परमेश्वर के पवित्र वचन में गलाती की पत्री उसका 4 अध्याय और 4 वचन, जहाँ लिखा है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। आप आजकल तैयारी कर रहे होंगे बड़ा दिन मनाने की, क्रिसमस की छुट्टियां भी होंगी, परंतु आजकल दुनिया भर में इस प्रश्न पर विद्वान लोग बहस करते हैं कि यीशु मसीह कब पैदा हुआ। यहाँ तक कि कुछ लोग जनवरी, कुछ लोग अगस्त, परंतु अधिकतर लोग दिसंबर में ही बड़ा दिन मनाते हैं। कुछ तो पूरा दिसंबर का महीना ही खुशियां मनाने में लगा देते हैं। खैर, इससे हम एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि जरूर यीशु मसीह विश्व इतिहास में एक व्यक्ति था, अर्थात इसमें कोई शक नहीं कि वह इस पृथ्वी पर आया था, पैदा हुआ था। हमारा कैलेंडर हमें हर साल बताता है कि इस बात को हुए कितने साल हो गए हैं। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि यह घटना किस समय हुई थी, अर्थात विश्व किस समय में से होकर जा रहा था। राजनीतिक व आत्मिक रूहानी वातावरण कैसा था, भौगोलिक स्थिति कैसी थी, व्यवस्था की पुस्तक, भविष्यवाणियां क्या कह रही थीं, शास्त्र पुस्तकों का संग्रह जिनका मुख्य विषय तथा व्यक्ति एक ही है, यीशु, उसका ठीक ठीक विवरण तो दिया होता। जी हाँ, आसमान खुला था, चांदनी रात, ठंडी हवा भी होगी, खुले मैदान में नीली छतरी के तले गडरिये भेड़ों के झुंड के साथ आराम कर रहे थे। आज भी हम देखते हैं जब पहाड़ों पर बर्फ पड़ जाती है तो नजदीक मैदानी क्षेत्रों में गडरिये अपना सामान खच्चरों पर लाद कर भेड़ें आदि लिए हुए चरागाहों की तलाश में डेरे डालते हैं। ऐसी जगह जहां बर्फ न पड़ रही हो वहां पर रहते हैं। हिमाचल में गद्दी व कश्मीर में गुज्जर कहते हैं इन लोगों को। खैर, आगे बढ़े। कोई वर्ष, महीना, दिन, दिनांक नहीं दिया, केवल एक मोटी सी बात है, समय पूरा हुआ। कैसा समय, कितना समय था, यह आरंभ कब हुआ था जो पूरा हुआ। आज तक लोगों के मर जाने के समय को कहते हैं उसका समय पूरा हो गया। जाने की घड़ी आ गई थी, बहाना बन गया, चला गया, दुनिया छोड़ के मुंह खोल के जाते जाते हमारे लिए समस्या खड़ी कर गया, काम अधूरा छोड़ गया। लेकिन यहां पर तो दूसरा ही कथन है, समय पूरा हुआ तो सुनिए, जब इस पृथ्वी पर पहला मानव व स्त्री विचरण कर रहे थे और परमेश्वर के साथ हर सांझ के समय टहलते थे, उस समय एक स्वेच्छाधिकारी मानव ने स्वयं को परमेश्वर से अधिक चतुर समझकर दूसरा व उल्टा मार्ग चुना। परिणाम स्वरूप परमेश्वर से संबंध तोड़ बैठा, मित्रता खो बैठा, रिश्ता तोड़ बैठा। इस प्रकार परमेश्वर की संगति में रहने वाला धर्मी व पवित्र परमेश्वर की दृष्टि में मानव दोषी अर्थात पापी ठहरा। पाप की सजा परमेश्वर ने ठहराई थी मृत्यु, अर्थात परमेश्वर से सदा के लिए अलग हो जाना। परमेश्वर से प्रत्येक मनुष्य का गंतव्य स्थान नरक में, आग की झील में हमेशा हमेशा के लिए होगा। उसी घड़ी वह आत्मा में मर गया, यानी जुदा हो गया वो इंसान, यानी शरीर मरणहार हो गया। इसीलिए दयालु प्रेमी परमेश्वर ने उसी पहले मानव से ये प्रतिज्ञा दी कि परमेश्वर स्वयं उसके पाप की सजा चुकता करेगा। इसलिए यह आवश्यक हो गया कि परमेश्वर एक पवित्र मनुष्य बनाए जो पाप रहित, निष्कलंक होते हुए स्त्री का बीज भी हो, शरीर में भी वो व्यवस्था को पूरा कर सके। इस प्रकार मानव उस समय से पाप की सजा में रहते हुए मृत्यु की बेड़ियों में जकड़ा हुआ चला जा रहा था, ताकि मानव इस दोष या पाप की गंभीरता को समझ सके कि वह स्वयं इस सजा को चुका नहीं सकता, स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए जब कोई कहता है कि मैं इस गंदे काम या गंदी आदत से छूट नहीं सकता, वह इस हकीकत या वास्तविकता को कह रहा है, पहचान रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने अवसर दिया कि मनुष्य भले कर्मों के द्वारा त्याग या पशु या वनस्पति या फूल पत्ते या धन व परिश्रम का बलिदान करके परमेश्वर द्वारा ठहराई हुई सजा पूरी करके परमेश्वर से वापस मिलाप कर सके। लेकिन ये हो न सका। सब कुछ करते रहने के बावजूद भी मानव उसी उल्टे मार्ग में चलने लगता है। क्यों? क्योंकि बेड़ियों में जकड़ा मानव पाप का गुलाम था। इतना ही नहीं, उसे समझाने सुधारने के लिए भविष्यवक्ता व परमेश्वर के भक्तजन समय समय पर आए, लेकिन उनकी न मानकर मनुष्य ने अपनी पसंद की, जो बिगड़ी बुद्धि की उपज थी, अपने स्वभाव से मेल खाने वाले मार्ग पर अपने साधन बना लिए। धर्म उनका नाम हो गया, नेता धर्मगुरु कहलाए। लेकिन इन भागीरथ प्रयत्नों के करने पर भी मनुष्य फिर भी चिल्लाता रहता है कि हाय, ये पाप, रोग
वह मृत्यु की जंजीरों से मुझे कौन और कैसे आज़ाद करेगा? प्रेमी व दयालु परमेश्वर स्वयं, और किसी के वश की बात है ही नहीं। ये सिद्ध हो चुका है। इतना ही नहीं, परमेश्वर के एक भक्त दानियल ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि 69 सप्ताह अर्थात 483 वर्ष के बाद मानव जाति के लिए परमेश्वर स्वयं उद्धार का कार्य पूरा करेगा। इसलिए जब भविष्यवाणियों के अनुसार परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूर्ण होने का समय आ गया, ये सिद्ध हो गया कि मानव को पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए एक स्वतंत्र पवित्र मनुष्य ही कार्य कर सकता है, तब वचन कहता है जब समय पूरा हुआ। और फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा। जैसे मैं अपने पिता का बेटा या मेरा बेटा, ऐसा नहीं, बल्कि उस भाषा व सभ्यता में परमेश्वर का पुत्र कहलाने का अर्थ है स्वयं परमेश्वर। जी हाँ, वास्तव में स्वयं परमेश्वर महिमावान सिंहासन को छोड़कर मेरे व आपके लिए देहधारी मनुष्य बना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। या यूं कहें कि परमेश्वर मनुष्य बना। केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि उसी समय पूर्ण रूपेण परमेश्वर भी एवं मनुष्य भी। यीशु मसीह परमेश्वर भी एवं मनुष्य भी, दोनों गुण, दोनों सामर्थ्य एक ही समय में, एक ही व्यक्ति में। यदि वह केवल परमेश्वर ही रहता तो मनुष्य उसकी बातों को समझ नहीं सकता। यदि वह केवल मनुष्य ही होता तो परमेश्वर से हमारा मेल नहीं कर सकता था। इसलिए ठीक समय पूरा होने पर मेरे व आपके लिए पाप की सजा चुकाने के लिए जो मृत्यु मैंने व आपने सहनी थी, परमेश्वर से सदा के लिए अलग हो जाना था, वो स्वयं यीशु ने किया। यीशु नाम मूल भाषा में यहोशुआ है, जिसका अर्थ है यहोवा उद्धार करता। यहोवा अर्थात स्वयंभू परमेश्वर जो सनातन है, वह स्वयं को प्रकट करता है। इस प्रकार परमेश्वर ने स्वयं उद्धारकर्ता का कार्य पूरा किया। असंभव को संभव करने वाला केवल परमेश्वर ही है। इसलिए यीशु नाम का अर्थ पापों से छुटकारा देने वाला। प्रिय मित्र, प्रिय बहन, परमेश्वर ने वो असंभव काम पूरा किया कि आप मात्र विश्वास करें, अर्थात दिल में यह तथ्य बैठ जाने दें, तो आप इसी समय पाप की सजा से, मृत्यु की सजा से मुक्त होंगे तथा परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाएंगे कि आप परमेश्वर के अति महान प्रेम का पूरा आनंद लेते रहें। अविनाशी धन व विश्वास योग्य साथी स्वयं परमेश्वर आपके साथ होगा। जब तक ऐसा नहीं तो 25 दिसंबर केवल 9-10 घंटे का दिन होगा, किसी प्रकार का बड़ा दिन नहीं। आज का अवसर हाथ से जाने न दें। परमेश्वर का महान प्रेम उपहार स्वीकार करें। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। सृजनहार परमेश्वर, आपकी दया, प्रेम व महान उद्धार से मैं आज तक अनजान था। मैं सब सुनकर अनसुना करता रहा। मैं शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं पापी हूँ। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर अपने वचनानुसार जीवन दो मुझे, कि मैं आपका बेटा होने का अधिकार पाऊँ, आपकी बेटी कहलाने का अधिकार पाऊँ और आज से नए सिरे से जीवन आरंभ कर सकूँ। आपको सच्चा पिता मानकर आपके संगति की आशीष पाऊँ, आपके वादा किए हुए यीशु के मधुर नाम में। आमीन।